हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी तो पहले से ही बता रहे हैं। तो सेट थ्योरी में मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आज भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले जानना होगा यूनिवर्सल, उसका नाम है यूनिवर्स। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? ऐसे ये नहीं है कि सब यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट, यानी जो भी उसी का कोई ना कोई पार्ट होगा, यानी कुछ सेट दिया हुआ है। सेट का ऑल एलिमेंट जिस सेट में इंक्लूड हो, शामिल हो, वही यूनिवर्सल सेट होता है। सेट ऑल एलिमेंट, सेट का ऑल एलिमेंट जिस सेट में हो वही यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे समझा देते हैं, जैसे मान लो ए हो गया, पहले नहीं यूनिवर्सल सेट हो गया। जिसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पर ए, सेट ए हो गया। तो कोई भी सेट हो, जब ये यूनिवर्सल सेट है तो जो भी सेट होगा इसी का एलिमेंट लिखेंगे। जैसे इसमें जो मन में आए सो, जैसे 2 4 6 7। बी में हो गया मान लो 1 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पर सवाल हुआ कि यदि हम ये सी में 1 2 अगर 9 लिख देंगे तो यूनिवर्सल सेट ये नहीं होगा, क्योंकि सी में 9 दिया हुआ है, इसमें 9 है ही नहीं। क्लियर हो गया ना? यूनिवर्सल सेट में जितना सेट होगा उसका ऑल एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए, यही है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसी में मान लो 4 हो गया। अब ए का टोटल एलिमेंट इसमें है, बी का भी ऑल एलिमेंट इसमें है, सी का भी इसी में है, यानी तीनों सेट का एलिमेंट इस में है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। आ गया समझ में? फिर एक होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है कि देखो, बहुत ही कोई बनाने वाला ये फार्मूला नहीं है, केवल ट्रिक सीखा जाता है। जब वेन डायग्राम सीख जाएंगे तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है, हम फिगर बनाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब सवाल हुआ वेन डायग्राम में क्या, जिसे मान लो एक यूनिवर्सल सेट ही लिख देते हैं। मान लो हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। ए हो गया 1 2 3 4 और बी में 3 4 5, ये हो गया। वेन डायग्राम का मतलब एक ऐसा फिगर बनाना है जो तीनों को बतला दे और रिपीट न करे। सेट में रिपीट नहीं किया जाता है। तो ये मान लो हमारा यूनिवर्सल हो गया। ये क्या हो गया? यू का घर सेट। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। बी हो गया। तो ए और बी के घर में क्या है? 3 4 3 4। तो यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 4। तो ए में क्या है? 1 2 3 4। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें 3 4 दिया है तो इधर क्या होगा? 5। अब यू में 1 से लेकर 6 तक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब क्या बचा है? 6। तो 6 कहीं पर लिख सकते हैं, यानी यू का एलिमेंट आ गया, ए का भी एलिमेंट हो गया, बी का भी एलिमेंट हो गया और रिपीट नहीं किए। यही हो गया वेन डायग्राम। आ गया समझ में? अब यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा लेंगे तब ये जल्दी से इस पर और क्वेश्चन बतलाएंगे। तो क्या करना है अब यहाँ पर जानना है
यूनियन इंटरसेक्शन बहुत सेट थ्योरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनियन इंटरसेक्शन। तो देखो यूनियन को और से लिखा जाता है यूनियन, एक का टोटल और दूसरा का लेफ्ट। तो देखो A इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 और B में लिख देते हैं 3 4 और ये 5। तो यूनियन जो होता है ऐसे लिखा जाता है। अब A यूनियन B इक्वल टू क्या होगा, माने A का टोटल और B का बाकी। तो A में क्या है 1 2 3 4, अब B का बाकी में तो 3 या 4 तो दिया हुआ है, अब यहाँ क्या लिखेंगे 5, यानी 1 2 3 4 5, ये हो गया यूनियन। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, यानी A यूनियन B में X कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कि X जो है सेट A में भी नहीं है, सेट B में भी नहीं है, और A सबसेट B दिया हुआ है। माने A का टोटल क्या होना चाहिए B में, यानी A वाला टोटल B वाला बाकी। तो A यूनियन B का मतलब क्या हुआ A, क्योंकि इसका ऑल एलिमेंट इसमें है। आ गया समझ में? ऐसे इसको B भी लिख सकते हैं, A अभी कुछ भी, क्योंकि यहाँ सबसेट है तो हम A भी लिख सकते हैं और B भी लिख सकते हैं। अब देखो 5 यानी कुछ भी नहीं है, A है, तो यूनियन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा A। ये आ गया समझ में? अब इसमें इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन 5 में इंटरसेक्शन में जिसे A दिया हुआ है 1 2 3 4, अब B में दिया हुआ है 3 4 5 6। अब यहाँ पर होगा A इंटरसेक्शन, ऐसे लिखा जाता है B। A इंटरसेक्शन B का मतलब जो दोनों में हो, तो 3 3 4 4, तो इसमें होगा 3 और 4 होगा। आगे समझ में? अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो A में दे देते हैं 1 2 3 और B में 4 5 6। अब A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो गया तो 5। क्लियर हो गया? अब इसी तरह से ये समझ में आ गया इंटरसेक्शन। अब डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब यही होता है जो A और B में कोई एलिमेंट ना मिले। अब ये इंटरसेक्शन आई क्या हो गया 6 भी हो गया। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट किस सेट किसको, जो दोनों सेट में एक भी एलिमेंट ना मिले, कॉमन ना हो, उसको डिसजॉइंट कहा जाता है। अब एक रह गया टॉपिक डिफरेंस ऑफ सेट। सेट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मैं देखो अब ये 7 हो गया डिफरेंस, जिसे A में दे देते हैं 1 2 3 4 और B में सेट B में है मान लो 3 4 5 6 7। अब A डिफरेंस B, A माइनस B सब्ट्रैक्ट, तो देखो 1 इसमें माइनस हो रहा है नहीं, तो 1 लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 तो माइनस हो गया, 4 भी माइनस हो गया, यही आंसर हो गया। अब यहाँ पर B माइनस A, अब B में से A माइनस करना है, तब B में 3 माइनस हो गया, 4 भी माइनस हो गया, तो क्या बचा 5 6 7। आ गया समझ में? तो आज के टॉपिक में ये सब बतला, यूनिवर्सल सेट के बारे में बतला, यूनियन इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट के बारे में, डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गया है कि नहीं? समझ में एकदम अच्छा से आ गया।
पूरा डिटेल से बतला दिए हैं। इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि पूरा सब बच्चों को तो जानना चाहिए, सबको सीखना है। इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं, अकेले बता रहे हैं थोड़े, सभी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। तो शेयर खूब करना है और सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है। ओके।